कल पटना में पासवान जाति के लोगों पर बिहार पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया। देखिए देखिए किस तरह से मारा जा रहा है। देखिए बुजुर्ग व्यक्ति है, देखिए कितना जरानी से मारा जा रहा है। देखिए किस तरह से जो है, देखिए किस तरह से जो है ताबड़तोड़ जो है लाठियां बरसाई जा रही है। मांगे को लेकर जो है देखिए पासवान समाज के लोग दरअसल कल प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे थे। हम आपको बता दें कि बरसों से पासवान समाज के लोग गांव में चौकीदारी करते हैं, रफदारी करते हैं। उस दृश्य को देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यदि आप इंसान हैं तो उस दृश्य को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरीके से बिहार पुलिस उन प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता करती है। लाठी चार्ज करने के दौरान ना तो वो जवान दिखता है, ना बूढ़ा दिखता है, ना बीमार दिखता है, और दनादन लाठी मारना शुरू कर देता है। बूढ़े को पीटा गया, बीमार को पीटा गया। जिस तरीके से आपने वीडियो देखा कि किस तरीके से वो इंसान गिर रहा है, उसके बाद उसको घेर घेर करके पीटा जा रहा है। बुजुर्गों को इस तरीके से लाठी चार्ज किया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है, ये कहाँ तक जायज़ है? क्या सरकार आपको लाठी चार्ज करने का हक दिया है तो क्या आप जैसे मन करेगा वैसे लाठी चार्ज करेंगे? नियम कहता है कि हल्का बल प्रयोग करना है, ये नहीं कि दरिंदगी करना शुरू कर देना है, ये नहीं कि बर्बरता करना शुरू कर देना है और इतना मारना है कि उनके हड्डी पसली सब टूट जाए। वो जहाँ पे बदमाशी नहीं करने आए थे, वो वहाँ अपनी मांग करने आए थे। आज सवाल चिराग पासवान से है, जो पासवान समाज के नेता अपने आप को मानते हैं। वो कहते हैं कि पासवान समाज के हम ठेकेदार हैं। हालांकि चिराग पासवान कैसे नेता हैं उसको मैं भले भांति अच्छे से जानता हूं। जो लोग अंधभक्त होंगे और जो शायद आज भी आंख बंद करके चिराग पासवान को समर्थन करते होंगे, शायद उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन चिराग पासवान क्या हैं, क्या नहीं हैं, कैसा राजनीति करते हैं, मैं उस चिराग पासवान के बारे में अच्छे से जानता हूं और मैंने बड़ा करीब से देखा है। वो हमारे संसदीय क्षेत्र से आते हैं। आज तक चिराग पासवान के बारे में मैं एक बात बताता हूं आपको। आज तक जहां भी चिराग पासवान पीड़ितों से मिलने गए, क्या चिराग पासवान ने हाथ जोड़ने के अलावा, गले लगाने के अलावा और कुछ किया क्या? एक नेता जब पीड़ित से मिलने जाता है तो पीड़ित को उम्मीद होती है कि नेता हमें कुछ फाइनेंशियली मदद करे, आर्थिक रूप से हमारी सहायता करे। लेकिन चिराग पासवान जहां भी जाते हैं केवल अपना पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हैं, भीड़ जमा करते हैं, कैमरा में फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, मीडिया कवर करवाते हैं, उसके बाद वहां से निकल लेते हैं संतावना देकर। आपके संतावना देने से क्या हो जाएगा चिराग पासवान जी? जुड़ावनपुर में आग लगी थी, कई पासवान समाज के घर जल के खाक हो गए थे। चिराग पासवान को बड़े उम्मीद से उन लोगों ने बुलाया। चिराग पासवान गए तो सही, गले लगाया, हाथ मिलाया, लेकिन चिराग पासवान ने 1 रुपए की मदद उन पासवान समाज को नहीं किया। आप जाकर पूछ सकते हैं, राघोपुर विधानसभा में जुड़ावनपुर गांव है, वहां पे किस तरीके से 15 से 20 पासवान जाति के घर जल गए थे, लेकिन चिराग पासवान ने आज तक 1 रुपए मदद नहीं किया। वहां के मुखिया ने उन लोगों की मदद की, पैसे से मदद की, ब्लॉक से जो पैसा हुआ ब्लॉक से पैसा दिलवाया गया, कपड़ा से मदद किया, खाना दिया गया, वहां के मुखिया ने इनकी मदद की। लेकिन चिराग पासवान, जिसको ये लोग अपना नेता मानते हैं, चिराग पासवान ने कुछ नहीं किया। वैसे ही हाजीपुर में एक घटना हुई थी और ये गए थे साहब मिलने के लिए। एक का भाई मर गया था, वहां हाजीपुर में मिलने जाते हैं, वहां भी इन्होंने यही धंधा किया, गले लगाया, हाथ मिलाया, फोटो खिंचाया, वीडियो बनवाई और 1 रुपए की आर्थिक मदद इस इंसान ने किसी को नहीं किया। और एक जगह की बात नहीं है, ये कई जगह। अभी हाल ही में अस्पताल गए थे मिलने के लिए, दरभंगा में जिस पासवान समाज के साथ अत्याचार हुआ उनसे मिलने के लिए हाल ही में पीएमसीएच पहुंचे थे, जिसको ब्राह्मण समाज के लोगों ने पीटा था। वहां भी गए, ढाढ़स बंधाया, हाथ फेरा, हाथ जोड़ा, लेकिन 1 रुपए की मदद इस चिराग पासवान ने पीएमसीएच में पासवान समाज के लोगों को नहीं किया। यह रिकॉर्ड रहा है कि चिराग पासवान इंसानों को कैसे मूर्ख बनाते हैं, अपने समाज के लोगों को कैसे अंधेरे में रखते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण मैंने आपको बताया। और चिराग पासवान मेरे नजर में मेरे संसदीय क्षेत्र के हैं और मेरे सांसद हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चिराग पासवान एक पैसा का अच्छा नेता नहीं है। आज सड़कों पर पासवान समाज के लोगों को पीटा जा रहा था, उनके साथ बर्बरता की गई, बूढ़ों को मारा गया, बुजुर्गों को मारा गया, बीमारों को मारा गया, गिरा करके पीटा गया। क्या चिराग पासवान सरकार से सवाल पूछेंगे? क्या चिराग पासवान सरकार को पूछेंगे कि सरकार के लोगों ने ऐसा क्यों किया? सरकार के लोगों ने पासवान समाज के लोगों को सड़कों पर क्यों पीटते हुए देखा और क्यों पिटवाया? क्या 19 विधायक वाले
चिराग पासवान अपने सरकार नीतीश कुमार से सवाल पूछेंगे क्या? नहीं, दम नहीं है, क्योंकि उनके लिए जात केवल वोट बैंक है और कुछ नहीं है। ये जात नहीं समझते हैं, इनको लगता है ये अपने समाज को नहीं समझते हैं, ये समझते हैं कि ये इनके ठेकेदार हैं और ये इनके वोट बैंक हैं, बस। ये कभी भी रामविलास पासवान नहीं हो सकते हैं। रामविलास पासवान गरीबों के मसीहा कहे जाते थे, पासवान समाज के मसीहा कहे जाते थे, दलितों के मसीहा कहे जाते थे। वो रामविलास पासवान जो पार्लियामेंट में अपने हक और अधिकार के लिए गरजते थे, लेकिन ये चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं, उनको तो चापलूसी करने से छुट्टी ही नहीं। पार्लियामेंट से लेकर के संसद से लेकर सड़क तक मोदी जी की चापलूसी करना है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी करना है। कभी आपने देखा है कि अपने समाज की आवाज को उठाते हुए इस इंसान को? कभी आपने देखा है जो दलित समाज से आने वाले लोग हैं उसके आवाज को उठाते हुए इस चिराग पासवान को? आपने नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी आप इसके वोट बैंक हैं। आपके लिए चिराग भैया हैं, आपके लिए ये हीरो हैं। लेकिन ये हीरो किस तरीके से आपको बेवकूफ बनाता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण मैंने आपके सामने रख दिया। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि हमने सही कहा या गलत। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।